इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं या फिर अभी भी कोई ऑप्शंस, कहीं कोई खिड़की खुली हुई है इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए? देखिए, सवाल ये भी अहम है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के असरात से निकल पाएगी, लेकिन सवाल उससे ज़्यादा अहम है कि क्या मुल्क व कौम और ये 25 करोड़ जो अवाम हैं और ये जो पाकिस्तान है ये 9 मई के असरात से निकल पाएगा। 9 मई सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं रह गया, ये पूरे मुल्क और पूरी कौम को इसने लपेट में लिया हुआ है। मईशत, सियासत, सहाफ़त, अदालत, मुआशरत, सब कुछ 9 मई से जुड़े वाक़यात, हादसात, इक़दामात और इनसे जुड़ी नफ़रत और तकसीम, और इस नफ़रत और तकसीम ने पूरे मुल्क को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है। आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, माफ़ी मांगे सदके दिल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल देखें, भाई हम क्यों माफ़ी मांगे, हम तो मजलूम हैं, हमारे साथ तो जुल्म हुआ है, हमसे माफ़ी मांगी जाए। आर्मी चीफ का बयान देखें कि तारीख का स्याह बाब रकम करने वालों के साथ कोई समझौता होगा ना डील, और उसका रद्द अमल देखें कि हम कब डील चाहते हैं। हम कोई नवाज शरीफ थोड़ी हैं जो लंदन चले जाएंगे, आसिफ अली जरदारी थोड़ी हैं जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आ जाएंगे। हम तो पाकिस्तान के लिए मफामत चाहते थे। अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए? देखिए, इसके ये चीजें थी और इसके बाद आपको निगरान काबीना कमेटी की तहकीकात सामने आ गई कि 34 मास्टरमाइंड हैं, 52 मनसूबा साज हैं, 185 अमल कराने वाले हैं, और ये सब कुछ मनसूबाबंदी से हुआ है। और ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ गया है कि PTI की सरगर्मियों पर पाबंदी किसी वक्त भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में मुनासिब वक्त पर रेफरेंस भेजा जाएगा। अब दो सूरतें हैं, एक सूरत तो ये थी कि सारे बड़े बैठते और इस मुल्क और इस कौम की खातिर और बड़ेपन का मुजाहरा करके इस मामले से आगे बढ़ते और सारे अपनी अपनी गलतियां मान के आगे निकलते। लेकिन ये वक्त मुझे नहीं लगता कि अब है या ऐसा होगा। अब दूसरा ये है कि हमें बताया गया है कि 9 मई की तो सारे मजम्मत कर चुके हैं। 9 मई एक शर्मनाक दिन है, अफसोसनाक दिन है। कौन है जिसने मजम्मत नहीं की? इमरान खान ने 2 मरतबा मजम्मत की है। लेकिन अब दूसरा क्या है कि वो ऑडियोज, वो वीडियोज, वो मोबाइल डेटा, वो जियो फेंसिंग वो अदालत में लाएं और 9 मई के मुलजमों को सजाएं दिलवाएं जो इसमें मुलव्वस हैं, ताकि इस मामले से आगे बढ़ा जाए। साल हो गया है, अब वक्त आ गया है कि हम इस सारे मामले को अदालत ले जाएं, सबूत दिखाएं और आगे बढ़े। ये एक वाहिद रास्ता इस वक्त नजर आ रहा है। पहला रास्ता तो बहुत बड़ा रास्ता था, वो तो बड़े मुल्क करते हैं। वो तो अगर एक उसने 28 साल जेल के बाद नेल्सन मंडेला बाहर निकलता है और सारों को माफ करता है तो वो पूरी दुनिया की सोच बन जाता है। यही सवाल तो हुकूमत वक्त भी उठा रही है ना कि 1 साल हो चुका है, सबूत मौजूद हैं, तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसके जानिब इशारा है उनका? क्या किसकी जिम्मेदारी है सजाएं देना? हुकूमत वक्त की है या फिर हमारे अदालती निज़ाम की है? हुकूमत वक्त को इस बात पे तो दोनों हाथों से सलूट ठोके ना कि माशाल्लाह वो हमें इतला दे रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, वो खुद हैरान हो रहे हैं। ये होता है जब आप की साखलेस हुकूमत होते हैं, मकबूलियत हुकूमत होते हैं, जाली मैंडेट पर हुकूमत होते हैं। ये होता है जब ढीलों के जरिए आप इक़्तिदार लेते हैं तो उसका ये रिजल्ट होता है कि पता नहीं जी सजा क्यों नहीं मिली। भाई सजाएं दिलवाओ, ये रियासत पर हमला है, जिसने हमला किया उसे सजाएं दिलवाएं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो चुप कर जाएं। तो बात यह है कि अब या सजा दिलवाएं ताकि सजा मिले, नफरत तकसीम कम हो, आगे बढ़ें, या फिर एक बड़ी सोच, बड़ा मुजाहरा, 25 करोड़ माफ करें, या सारे अपनी गलतियां माने और आगे बढ़े। ठीक है, पॉइंट ये ना कि बस आगे बढ़ने की जरूरत है, या तो माफी देकर आगे बढ़ा जाए या फिर सजाएं देकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस सूरत हाल में हम देख रहे हैं सियासी महाज पर तनाव किसी कैफियत है और इस्तेहकाम का अभी तक अधूरा है। हमने मौलाना फजल रहमान को भी सुना जिन्होंने एक भरपूर जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि अब फैसले मैदान में होंगे, ऐवान में नहीं। उन्होंने इस हुकूमत को मानने से अक्सर मुस्तरद कर दिया है। तो क्या वजह है मौलाना, क्यों सियासी माहौल गरमाए रखने पर मुसर है? इसी पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, आपने भी सुना होगा मौलाना साहब को, एक तो उनके तेवर बिगड़े हैं, क्या वो हुकूमत वक्त के लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं? देखिए मरियम, एक बात भट्टी साहब ने जो की है मैं उसकी पूरी तायीद करता हूँ कि 9 मई के असरात से निकलने के लिए कि जो 1 साल का वक्फा है ना, 1 साल का वक्फा नहीं पड़ना चाहिए था।
सियासी कारकुन में, शरपसंद में और दहशतगर्द में फ़र्क होना चाहिए। पलीज होनी और चाहिए। बात ये कि ये कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी जो तारी हुई है। 200 वाक़यात हुए हैं, एक दिन में हुए हैं, एक वक्त में हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्लानिंग हुई थी। माइंड सेट सरगर्मी रिपोर्ट आई है ना सामने। और ये बात दुरुस्त है। देखें, जिनके बारे में आपके पास शवाहद मौजूद हैं, आप उनको सजाएं दिलाएं। लेकिन आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज, आपने राना सनाउल्लाह का एक बयान कोट किया, एक बयान मैं भी उनका पढ़ के आया हूं जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी राना साहब ने ये बात कही थी। देखें, एक माइंडसेट पाकिस्तान की सियासत में ये है, वो कहता है कि मैं सियासतदानों से नहीं मिलता। ये बात रिकॉर्ड पे है कि मैं फलां से नहीं मिलूंगा, पीपल्स पार्टी से नहीं मिलूंगा, एमके से। वो पाकिस्तान की रियल पॉलिटिकल फोर्स है। चल, उनकी तो बात होगी ना। अब मौलाना की बात करते हैं ना, वो तो इन्हीं के साथ थे, पीडीएम के सरबराह थे। बड़े ज़हीन सियासतदान हैं। मैं आपको यहाँ पर मुसलसल कह रहा हूँ, जब से उन्होंने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, याद करें मैंने आपको पहले रोज कहा था कि वो अपोजिशन में जरूर बैठेंगे लेकिन अपोजिशन के किसी बंदे को वोट नहीं देंगे। अब भी वो जो सियासी मैदान गर्म करने की बात कर रहे हैं, जरा उनसे ये सवाल करके देखें कि क्या आप सियासी मैदान गर्म करने के लिए वो ठंडा ऐवान छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। बात है कि ये अच्छी बात है, मैं कोई उन पे एतराज नहीं कर रहा। देखिए, जो पॉलिटिकल फोर्सेज होती है वो प्रेशर डालती हैं। ये हुकूमतों पे प्रेशर डालने का एक तरीका है, ये एक आइन और कानून के मुताबिक है। ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है कि हमने पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं कर ली, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का बयान उन्होंने सुन लिया। बात है कि वो जो आर्मी चीफ है वो एक अदारे का सरबराह है, वो पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल फोर्स है, वो कुर्बानियों की एक तारीख रकम कर रही है, वो दहशत गर्दी से लड़ रही है, वो बैरूनी महाज पे जो कुछ चैलेंजेस है उससे नबरदाज हो रही है। वो उस फौज के सरबराह का एक स्टेटमेंट है, उसने अपनी फौज को मुतमिन करना है जिसको टारगेट किया जा रहा है। क्या फौज को डिजिटल दहशत गर्दी के जरिए टारगेट नहीं किया जा रहा है? कौन लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और हमारी सियासी लीडरशिप का अलमिया ये है कि जब इनके अपने मुफाद होते हैं तो ये वन पेज की दुहाई देती हैं। जहां इनका अपना मुफाद होता है, उस आर्मी चीफ को जिसको मीर जाफर और मीर सादक कहा जाता है, कौम को बताया जा रहा था कि ये जमहूरियत का सबसे बड़ा लंबरदार है। ठीक है। तो लिहाजा इस तर्ज़-ए-अमल में तब्दीली लाने पड़ेगी। और अगर आप अंदर बैठ के ये कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो फिर तारीख का बड़ा अलमिया ये है कि इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी वो नतीजा खेज नहीं होती, बल्कि लोग अपने अंजाम को पहुंचते हैं। आप पर दुनिया की सियासी तारीख उठा के। लेकिन हम बात करें सियासी इस्तेहकाम की, और मौलाना का जिक्र हो रहा था। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है मौलाना साहब परेशानी का बायस बनते हैं हुकूमत के लिए? मौलाना, देखिए, मौलाना अपोजिशन में एक अपनी जो अलहदा हैसियत है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ PTI है जिस पे के इल्ज़ामात हैं 9 मई के हवाले से, और दूसरी तरफ एक ऐसी अपोजिशन है जिस पे 9 मई का कोई इल्ज़ाम नहीं है। अगर कल को राना सनाउल्लाह साहब वाली बात पूरी होती है कि इसके बैन करते हैं, तो अगर वो बैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली केस 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ता है। अप्रोप्रिएट वक्त पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाएंगे,